हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन। एंड ये मोस्टली पूछा जाता है एंड ये ना इजी कैटेगरी का है, बट द थिंग इज इसके लिए एक एल्गोरिदम यूज होता है जो तुम अगर डायरेक्ट करना चाहोगे तो शायद तुम्हारे दिमाग में ना आए। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन है तो इजी, पर बहुत सारे लोगों से हो नहीं पाता। तो उस एल्गोरिदम का नाम है टॉर्टोइज एंड हेयर एल्गोरिदम, जिसकी मदद से ये सॉल्व होगा। इससे पहले जब तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा होगा तुम्हारी लिंक लिस्ट का ही, जहां तुम्हें लिंक लिस्ट का मिडल निकालना होगा, उसमें भी ये टॉर्टोइज एंड हेयर प्रॉब्लम हेयर एल्गोरिदम से वो वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसमें भी टॉर्टोइज एंड हेयर एल्गोरिदम लगेगा। अब ये एल्गोरिदम है क्या वो देखेंगे, पर उससे पहले क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है। देयर इज अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट। तुम्हें एक लिंक लिस्ट दी है, राइट? तुम्हें एक ऐसी लिंक लिस्ट दिया है। अगर लिंक लिस्ट के अंदर कोई साइकिल है, अब साइकिल मतलब यानी कि किसी भी नोड का एड्रेस, ये जो तुम्हारी कोई ऐसी नोड है जो किसी पहले वाली नोड का एड्रेस स्टोर करके बैठी है, किसी नोड का नेक्स्ट पॉइंटर उसके पहले वाली नोड का एड्रेस स्टोर करके बैठा है। अगर ऐसा कुछ है तो ट्रू रिटर्न करना है, एल्स फॉल्स रिटर्न करना है। अब मैं तुम्हें इसको अच्छे से व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ कि चीजें हो क्या रही है। देखो बेसिकली लूप मतलब क्या होता है। सपोज यू हैव अ नोड लाइक दिस वन। वन के नेक्स्ट के अंदर तुम सेव करवा रहे हो टू को, टू के नेक्स्ट के अंदर तुम थ्री को सेव करवा रहे हो, और थ्री के नेक्स्ट के अंदर तुम नल करते हो। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी जो लिंक लिस्ट है वो सिर्फ इतनी सी है, एंड तुम्हारी लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी लूप नहीं है, क्योंकि कोई भी आगे वाला पॉइंटर ऐसा नहीं है जो पीछे वाले या फिर आगे वाला नोड ऐसा नहीं है जो पीछे वाले नोड के डिस्टेंस सेव करवा रहा हो, राइट? इफ आई हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज एक्चुअली लूपिंग इन द लिंक लिस्ट, तो लिंक लिस्ट में अगर लूपिंग होगी तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको इरेज करती हूँ यहाँ से। अगर लूपिंग कब कहेंगे, ये सपोज जो मेरी थर्ड नोड है, ये लास्ट में नल को पॉइंट ना करके मेरी किसी आगे वाली वैल्यू, सपोज मेरी थर्ड के नेक्स्ट के अंदर मैं एड्रेस स्टोर करवा दूं टू का, मैं कह सकती हूँ मेरी जो थर्ड का नेक्स्ट है, मेरी जो थर्ड नोड है उसका नेक्स्ट के अंदर आई एम स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ टू। इफ दिस इज हैपनिंग वी कैन से दैट इट इज क्रिएटिंग अ लूप। लूप क्लियर हो गया क्या होता है? तो इसको हम लूप बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर मैं बात करूं हम सॉल्व किससे करेंगे, हेयर एंड टॉर्टोइज एल्गोरिदम से। अब नाम से पता चल रहा है हेयर, हेयर का मतलब पता है क्या होता है, रैबिट, और टॉर्टोइज कछुआ। तो यहाँ पर इस एल्गोरिदम का जैसे नाम है वैसे समझो। यहाँ हमारे पास एक हेयर होगा जो बहुत फास्ट चलता है, तो यहाँ हम अपना एक फास्ट पॉइंटर बनाएंगे, एंड एक मेरे पास होगा टॉर्टोइज। टॉर्टोइज कैसा चलता है, स्लो। तो यहाँ पर हमारा काम क्या होता है, दैट वी बेसिकली बिल्ड टू पॉइंटर्स, वन जो बहुत फास्ट चलता है एंड द वन जो बहुत स्लो चलता है। यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं, मेरे पास दो पॉइंटर्स है, एक है मेरा स्लो पॉइंटर और एक है मेरा फास्ट पॉइंटर। दोनों इनिशियली तुम्हारी पहली नोड यानी कि तुम्हारी फर्स्ट नोड को पॉइंट करें जहां पर तुम्हारा हेड है, ठीक है? तुम्हारा इनिशियली ये दोनों किधर पॉइंट करें, जहां पर तुम्हारा हेड है। अब अगर मैं बात करूं कि मेरा पॉइंटर जो है, एक पॉइंटर मेरा बहुत स्लो चलता है, तो अगर ये यहाँ पर है तो अगली बारी में ये एक कदम आगे यानी कि यहाँ पर जाएगा, क्योंकि ये स्लो चल रहा है, ये एक एक करके स्टेप चल रहा है। लेकिन जो मेरा फास्ट है वो अगली बारी में डायरेक्ट दो कदम जंप मारेगा, यानी कि ये यहाँ से सीधा इस पोजीशन पे आ जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है? यानी कि यहाँ देखो, मैं इसको हटा दे दूं, बट लुक एट दिस, मेरा स्लो और फास्ट दो पॉइंटर्स है, दोनों हेड पे पॉइंट कर रहे हैं। अब इस एल्गोरिथम में हो क्या रहा है, ये देखो, मेरा जो स्लो पॉइंटर होगा वो हेड पे होगा। अब स्लो पॉइंटर धीरे चलता है, तो अगर मैं अगला लूप, सपोज मैंने कोई लूप बनाया जिस लूप में मैं कुछ कंडीशंस डाल रही हूँ, ये कंडीशंस है, तो मेरे स्लो को भी मुझे मूव करवाना है, मेरे फास्ट को भी मुझे मूव करवाना है। इस केस में मेरा स्लो कैसे मूव होगा, एक कदम आगे, यानी कि स्लो कहां पर चला जाएगा, जहां पर स्लो का पहले नेक्स्ट पॉइंट करा था। तो यहाँ इस केस में मेरा स्लो विल मूव टू माई स्लो, स्लो का नेक्स्ट, है ना, स्लो का नेक्स्ट। अब इसके लिए तुम्हें लिंक लिस्ट आनी चाहिए, सो दैट तुम्हें ये नेक्स्ट वगैरह नोट्स वगैरह समझ आई होंगी, ठीक है? यहाँ देखो, तो अब यहाँ से मेरा स्लो हटा और किधर चला गया,
एक स्टेप आगे, यानी कि स्लो इज नाउ हेयर। अगर मैं फास्ट की बात करूं तो फास्ट 2 कदम मूव करेगा, यानी कि फास्ट अगर मैं किसी लूप के अंदर भी हूँ, वो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो फास्ट डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएगा। फास्ट क्या करेगा, यहाँ से भी आगे जाएगा, यानी कि फास्ट अपने नेक्स्ट से भी अपने नेक्स्ट पे जाएगा, यानी कि फास्ट विल मूव इन माई लूप। पहले फास्ट अपने नेक्स्ट पे जाएगा, बट वो वही ना स्टॉप होके देन फर्दर नेक्स्ट पे जाएगा। ये क्लियर हो रहा है? बस अभी इतना देखो, ये समझ आ रहा है कि हमारे पास जब हम ये क्वेश्चन करते हैं हेयर एंड एल्गोरिदम, वी हैव 2 पॉइंटर्स, वन इज बेसिकली मूव्स टुवर्ड्स इट्स नेक्स्ट एंड द सेकंड वन मूव्स फ्रॉम इट्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट। अब ये स्लो और फास्ट पॉइंटर से हमें ये कैसे पता चलेगा कि साइकिल फॉर्म हो रही है कि नहीं? देखो, खुद ऑब्जर्व करो और देखो। मेरे पास ये नोड है 1 2 3 4 एंड नल। 1 2 3 4 एंड नल। ओके, इनिशियली मेरा स्लो पॉइंटर भी इधर ही है और मेरा फास्ट पॉइंटर भी इधर ही है। स्लो भी इधर ही है, फास्ट भी इधर ही है। अब सपोज मेरी कंडीशन क्या है कि जब तक मेरा फास्ट नल नहीं हो जाता तब तक मुझे लूप को चलाते रहना है, ऐसी कुछ मेरी कंडीशन है, क्योंकि मुझे लूपिंग चेक करनी है। तो मैं लिख देती हूँ कि जब तक मेरा फास्ट जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, मेरा ये लूप चलता रहेगा। और मुझे जो मैंने कंडीशंस बताई कि मेरा स्लो 1 कदम चलेगा और फास्ट 2 कदम चलेगा। तो अभी तुम देख सकते हो, अभी तो मेरा फास्ट नल के बराबर नहीं है, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि तुम अपने स्लो को आगे बढ़ा दोगे 1 कदम, एंड फास्ट जो तुम्हारा अभी इधर था वो 2 स्टेप्स आगे बढ़ता है, तो फास्ट तुम्हारा इधर हो गया, ठीक है। अब तुम दोबारा कंडीशन चेक करोगे कि क्या फास्ट तुम्हारा अब नल के बराबर है, तो फास्ट तुम्हारा अभी नल के बराबर ही है। तो तुम क्या करोगे, फास्ट को दोबारा 2 कदम चलाओगे, तो फास्ट तुम्हारा इधर आ गया नल के बराबर, और स्लो तुम्हारा एक ही कदम चला और स्लो तुम्हारा इधर आ गया। अब तुमने देखा कि फास्ट तुम्हारा नल के बराबर हो गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, तुमने देखा कि फास्ट नल के बराबर होगा। अब इन केसेस में जब तुम्हारा फास्ट नल के बराबर हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई लूप नहीं है। मेरे कहने की बात समझो, अभी तुम दोनों को खुद कंपेयर करो, अभी बस दोनों को देखो। इफ वी हैव अ लूप इन अवर लिंक लिस्ट लाइक दिस, या फिर मैं इसी को ना इरेज पर कंपेयर करना ज्यादा सही रहेगा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ सिर्फ इतने को, एंड इंस्टेड ऑफ ड्राइंग इट अगेन आई एम जस्ट सिलेक्टिंग दिस, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ। वी आर ओके, एक सेकेंड। ओके, हमने यहाँ पर ऐसी ही सेम दिखने वाली एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर अगर मैं तुम्हें बात करूँ, हमें लूप डिटेक्शन करना था, ये हमारे क्वेश्चन का एम है, राइट। मैं यहाँ से एक बार नल हटा लेती हूँ। लूप होगा साइकिल में, इसका मतलब कोई नोड अपने प्रीवियस नोड को वी कैन से पॉइंट कर रही होगी। तो अब एक बात बताओ, अगर कोई नोड मेरी प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रही है, तो क्या यहाँ पर यही सेम नोड नल को कभी पॉइंट कर पाएगी? ये नोड पहली बात तो नल को पॉइंट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई और एड्रेस स्टोर है ना। दूसरी बात, क्या मेरा कोई फास्ट या स्लो पॉइंटर कभी नल तक पहुंच भी पाएगा? अगर लॉजिकली देखा जाए तो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि देखो क्या होगा, हमें पता है, मैं इसको ग्रीन कलर से कर देती हूँ रिप्रेजेंट। वी हैव अ स्लो पॉइंटर, वी हैव अ फास्ट पॉइंटर। मेरी कंडीशन है कि जब तक मेरा फास्ट नॉट इक्वल्स टू नल है, मेरे लूप को चलाते रहो। अब इसमें तुम खुद देखना कि जब हमें लूप मिल रहा है, हमें क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, हमें कैसे पता चल रहा है कि हमारे साइकिल के अंदर लूप है कि नहीं। सबसे पहले मैंने क्या करा, देखा कि फास्ट अभी नल के बराबर नहीं है, तो आई जस्ट मूव माई स्लो एक स्टेप, एंड नाउ मेरा फास्ट किधर मूव होगा, 1 and 2। इस तरीके से मेरा फास्ट कहाँ चलेगा, 2 स्टेप्स, तो यहाँ पर मेरा फास्ट आ जाएगा इधर, ठीक है। ये आगे आ गए हैं स्लो और फास्ट। अब अगेन मैं अपने फास्ट को कंपेयर करूंगी, क्या मेरा फास्ट नल हुआ, एक्चुअली अभी मेरा फास्ट नल नहीं हुआ, तो फास्ट को मैं अगेन 2 कदम चलाऊंगी। अब अगर साइकिल नहीं होती तो इसके बाद ये नल पे चला जाता, बट कौन साइकिल है, ये तो मेरे लूप के अंदर वापस से आ गया ना, फास्ट मेरे लूप के अंदर वापस से आ गया। दैट मीन्स तुम्हारी जो फास्ट पॉइंटर्स है, स्लो पॉइंटर्स है, इफ देयर इज अ
लूप इन द साइकिल, वो कभी नल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो तुम्हारा फास्ट दोबारा से इधर हो गया, दोबारा से तुम्हारा फास्ट इधर आ गया। अब तुमने क्या करा, तुम्हारा काम है तुम्हारे स्लो को अपडेट कर देना। तुम अपने स्लो को अपडेट करके इधर ले आओगे। अब तुम्हारा स्लो अपडेट होके इधर हो गया, तो तुम्हारा फास्ट अगेन 2 स्टेप्स आगे जाएगा, यानी कि ये फास्ट विल बी हियर, राइट। अब तुम्हारा फास्ट इधर आ गया, तो यहाँ मैं इस कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो फास्ट इधर था पहले, फास्ट 2 स्टेप्स आगे आ गया। अब तुम्हारा काम क्या है, स्लो 1 स्टेप आगे आएगा। अब स्लो 1 स्टेप आगे आ गया। अब तुम यहाँ पर देखो कि हमारी कोई कंडीशन में हमें एक चीज दिख रही है कि जब हमारी साइकिल में लूप होगा, तुम कहीं पर भी देख लो, मैं बहुत छोटी सी भी अगर साइकिल बना लेती हूँ तुम्हारी, लाइक दिस, 1 2 3, तुम्हारी साइकिल में जब भी लूप होगा, कहीं ना कहीं एट एनी पॉइंट तुम्हारा स्लो जो पॉइंटर है वो तुम्हारे फास्ट के बराबर हो जाएगा। चाहे तो तुम इधर इसको ट्राई कर लो, यू मेड अ स्लो पॉइंटर एंड यू मेड अ फास्ट पॉइंटर। नाउ तुम्हारा फास्ट यहाँ पर पॉइंट करने लगेगा, तुम्हारा स्लो पॉइंटर एक कदम चल के इधर आ गया। नाउ योर फास्ट पॉइंटर विल मूव 2 स्टेप्स, योर फास्ट पॉइंटर विल मूव 2 स्टेप्स। तो फास्ट पॉइंटर पहले इधर गया और इधर गया। नाउ योर फास्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू 3, या फिर एट द टॉप ऑफ 3, एंड योर स्लो पॉइंटर जब ये एक कदम आगे गया, ये तुम्हारे फास्ट के बराबर हो गया। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जब हमारी साइकिल प्लेन थी, क्या कभी भी ऐसा केस हो सकता है कि स्लो और फास्ट पॉइंटर्स बराबर हो? कभी भी ऐसा हो सकता है स्लो धीरे चल रहा है और फास्ट तेज चल रहा है, क्या कभी धीरे चलने वाला और तेज चलने वाला बराबर हो सकता है? अंटिल वो पूरा घूम के उसी रूट पर वापस आ जाए, है ना, तब जाके वो बराबर हो सकते हैं। बट डायरेक्ट अगर चल रहे हैं तो बराबर नहीं होंगे। तो हमारी कंडीशन जो हम यहाँ पर लगाएंगे वो ये है कि पहली चीज, अगर हमारा स्लो पॉइंटर कभी भी जो अगर मेरे फास्ट पॉइंटर के बराबर हो रहा है, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि हाँ साइकिल के अंदर लूप है। वरना मुझे क्या लगेगा कि साइकिल के अंदर कोई, सॉरी सॉरी, लिंक लिस्ट के अंदर कोई लूप है, कोई कोई साइकिल फॉर्म हो रही है। वरना मुझे क्या लगेगा, लिंक लिस्ट के अंदर कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रही है। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो वो हो रही है, तो लाइक साइकिल है। अगर मैं बात करूं, मैंने बोला कि व्हाइल लूप के अंदर हम अपने नोड को कब तक चलते हैं, यानी कि ये जो लूप्स है, नॉट नोड, ये जो लूप्स है ये रन कब तक करेंगे, जब तक मेरा फास्ट नल के बराबर नहीं हो जाता। अगर मुझे फास्ट नल मिल गया तो मुझे ये पता है कि भाई मैं तो एंड पे आ गई। अगर साइकिल फॉर्म है तो एंड पे तो वैसे भी कभी नहीं आ पाऊंगी। बट अगर मैं एंड पे आ गई और अब तक स्लो फास्ट के बराबर नहीं, मतलब कोई साइकिल फॉर्म ही नहीं हो रही। ऑल्सो देयर आर केस कि अगर तुम्हारी स्ट्रिंग कुछ ऐसी है, लाइक दिस, 1 2 3 4 5, 1 सेकेंड, व्हाट आई ड्रॉ, पहले 4 की, है ना, नहीं उससे पहले जो बनाई थी 4 की थी वो, ओके। अगर तुम्हारे कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर नल आ रहा है, यहाँ देखो इस केस में क्या होगा, तुम्हारा स्लो इधर पॉइंट करेगा तो तुम्हारा फास्ट जाएगा इधर, देन तुम्हारा स्लो आएगा 1 स्टेप आगे, एंड तुम्हारा फास्ट 2 स्टेप्स आगे, यानी कि इधर मूव करेगा। अब तुम्हारा स्लो इधर आ गया और तुम्हारा फास्ट ऑब्वियसली इधर नहीं है, तब तुम्हारे फास्ट को मूव करना था 2 स्टेप्स, पर तुम्हारा फास्ट 2 स्टेप्स जा ही नहीं सकता। ऐसे केस में क्या होगा कि फास्ट का अगर नेक्स्ट भी नल हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं तुम्हारा फास्ट एग्जैक्टली नल पे ही लैंड करे, है ना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होगा कि फास्ट का नेक्स्ट नल हो रहा होगा पर नेक्स्ट नेक्स्ट नल नहीं हो रहा होगा, क्योंकि नेक्स्ट नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं। तो इस केस में भी हम अपने लूप को वहीं पर ब्रेक कर देना होगा, क्योंकि वी कैन से कि अगर फास्ट नल पर है या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल है, एक ही बात है। तो यहाँ अगर मैं तुमसे तुम्हारा सूडो कोड पूछूं तो क्या होगा, तुम एक लूप चलाओगे, एक वाइल लूप चलाओगे, कब तक तुम चलाते रहोगे, जब तक या तो तुम्हारा फास्ट नल नहीं हो जाता, फास्ट नल नहीं हो जाता तुम्हारा, या फिर तुम्हारा फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। ठीक है, अभी ये ऐसे ही लिख रहे हैं, फिर वहां समझाएंगे। फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता,
ये नॉट का साइन है, नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारा ये लूप चलने वाला है। अब इसके अंदर क्या होगा, जब भी हमारा लूप चल रहा है, पहले तो ये कंडीशन ही चेक करेगा। देखो ये तुम्हारी नोट्स हैं, सपोज ये कुछ ऐसा है, तो पहले तो ये कंडीशन ही चेक करेगा कि क्या तुम्हारा स्लो और फास्ट बराबर है। ठीक है, पहले तो कंडीशन ही चेक करेगा कि क्या, सॉरी नॉट स्लो और फास्ट, पहले चेक करेगा कि क्या तुम्हारा फास्ट नल के बराबर है ना। सपोज तुम्हारा स्लो इधर है इनिशियली और फास्ट इधर है, क्या तो ये चेक करेगा क्या फास्ट तुम्हारा नल के बराबर है या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल के बराबर है। अब ऐसा नहीं होगा, तो हमें क्या करना होता है, पहले अपने फास्ट को हम 2 कदम मूव करते हैं और फिर अपने स्लो को 1 कदम मूव करते हैं। तो यहाँ पर फास्ट को 2 कदम मूव करने के लिए मैं अपने फास्ट को मूव करवाऊंगी पहले फास्ट के नेक्स्ट पर, यानी कि यहाँ पर फास्ट के नेक्स्ट पर, एंड देन उसके भी नेक्स्ट पर। तो इधर मेरा फास्ट विल मूव फास्ट का नेक्स्ट, एंड देन फास्ट का नेक्स्ट, एंड देन उसका भी नेक्स्ट, लाइक दिस। और स्लो कितने कदम चलेगा, एक ही कदम। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी स्लो विल बी, माय स्लो का नेक्स्ट, क्योंकि स्लो तो एक ही कदम चल रहा है, लाइक दिस। उसके बाद जब ये होगा, मैंने एक बार अपने फास्ट को मूव करा, एक बार अपने स्लो को मूव करा, अब मुझे अपने लूप को डिटेक्ट करना है, लाइक 2 बार फास्ट चला, एक बार स्लो चला, लूप को डिटेक्ट करना है। तो मैं क्या देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि अगर कभी भी कोई साइकिल होगी या कोई ऐसे एंडलेस लूप होगा या साइकिल होगी, तो बेसिकली मेरे फास्ट और स्लो बराबर हो जाएगा। तो अगर कभी भी मेरे क्वेश्चन में फास्ट और स्लो को मैं मूव ऐसे कर रही हूँ या फिर जब भी अपडेट कर रही हूँ, मेरा फास्ट बराबर हो जाता है स्लो के, इसका मतलब मेरी साइकिल है क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पर हमें ये नहीं रिटर्न करना किधर साइकिल फॉर्म हो रही है, हमें बस ये रिटर्न करना है साइकिल फॉर्म हो रही है कि नहीं। तो इस केस में आई विल रिटर्न ट्रू, वरना सारे लूप्स खत्म होते रहेंगे, ठीक है, वो नल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ऐसा कुछ होगा, एंड वी रिटर्न अवर फॉल्स। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर तुम्हारी साइकिल के अंदर कोई लूप नहीं है, तुम्हारी ये वाली कंडीशन मीट होगी, है ना। साइकिल के अंदर, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ बाय द वे, अगर तुम्हारी नोड के अंदर या फिर लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी साइकिल नहीं है, तो तुम्हारी ये वाली कंडीशन मीट होगी कि कोई साइकिल नहीं है और तुम्हारा एफ क्या हो गया, नल तक पहुंच गया। जैसे ही एफ नल तक पहुंचेगा, हमें पता है कि अगर साइकिल फॉर्म होती तो नल तक पहुंच ही नहीं पाता, इसका मतलब साइकिल है ही नहीं। तो जब हम बाहर निकलेंगे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, वरना क्या होगा, वरना ये एंडलेस लूप में चलता रहेगा जब तक फास्ट और स्लो बराबर ना हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा कुछ है कि कहीं पर भी तुम्हारी लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल फॉर्म हो रही है, तो फास्ट और स्लो एक ना एक पॉइंट पर आकर बराबर होंगे, और जैसे ही बराबर होंगे तो तुम इधर ट्रू रिटर्न कर दोगे। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तुम अगर स्लो के रेफरेंस पे देखो, तुम एक एक करके चेक कर रहे हो। तो यहाँ पर इफ आई टॉक अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी हियर बिग O of n। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, सो बिकॉज इट इज नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, कुछ ये अलग से हम वेक्टर्स नहीं बनवा रहे, मैप्स नहीं बनवा रहे, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O1। आई होप इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इतना तुम्हें क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की है, बाकी ये वाले नोट्स मैं दे दूंगी, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अब इसके कोड की तरफ चलते हैं एक बार। देखो बहुत सिंपल कोड है, ये बताओ कि इसमें सबसे पहले हमने क्या बात की, हम एक बनाएंगे हेयर और एक टॉर्टोइज, यानी कि एक पॉइंटर होगा स्लो और एक पॉइंटर होगा फास्ट, राइट। अब यहाँ पर हमारी नोड का नाम जो हम क्रिएट करेंगे वो है लिस्ट नोड, तो इधर भी मैं लिख देती हूँ लिस्ट नोड। जब भी हमें पॉइंटर्स क्रिएट करने होते हैं, वो हमारी जो नोड है इसका नाम तो मैं इधर दे रखा है लिस्ट नोड करके, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे लिस्ट नोड स्टार हेड, सॉरी पहले क्रिएट करोगे तुम एक फास्ट पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू योर हेड, राइट, हेड पर पॉइंट करेगा। अब हेड पे पॉइंट करेगा का मतलब क्या हुआ, इधर देखो, इनिशियली हेड क्या होता है, जो भी तुम्हारी लिस्ट नोड का पहला नोड है ना, इसको हम अज्यूम करते हैं ये हमारा हेड है, तो हमारा स्लो और फास्ट पॉइंटर हमेशा इधर ही पॉइंट करेगा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं ये हेड को पॉइंट कर रहा है। और फास्ट भी किसको पॉइंट कर रहा है,
फास्ट इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू माई हेड एंड स्लो इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू माई हेड। तो मैं यहाँ पर इसको लिस्ट नोट स्टार फास्ट की जगह आई कैन मेक स्लो हेयर एंड अ हेड। अब नाउ वी क्रिएटेड अ फास्ट एंड अ स्लो। अब मैंने क्या बोला था, हम अपने स्लो और फास्ट को मूव करवाएंगे कब तक, जब तक या तो मेरा फास्ट नल के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, या फिर, तो या फिर के लिए हम क्या लगाएंगे, एंड दोनों में से, दोनों कंडीशंस होगी तो ये चलेगा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि हमने क्या बोला, हमारा लूप कब तक चलेगा, जब तक पहली चीज तो फास्ट नल ना हो जाए, एंड फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए, फास्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो ये मेरे लूप चलेंगे। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्या होता है, मैं अपने फास्ट पॉइंटर को बढ़ाती हूँ। कितना बढ़ाऊंगी अपने फास्ट को, 2 बार। 2 बार तो अगर मैं फास्ट नेक्स्ट करूं, जैसे मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे हूँ, एंड इफ आई एम, मेरा फास्ट इधर है, तो अगर मैं फास्ट का नेक्स्ट करूं, ये मेरा फास्ट है और ये 2 पोजीशन मेरे फास्ट की नेक्स्ट है। तो यहाँ देखो, फास्ट का नेक्स्ट करने पे मैं इधर आई, पर मुझे 2 कदम बढ़ाना है, तो फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। तो मेरा फास्ट 2 बार गया, देन आई विल मूव माई स्लो टू माई स्लोस नेक्स्ट, राइट। अपने फास्ट को एक बार मूव करा, स्लो को एक बार करा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अगर मेरा फास्ट कभी भी इन फ्यूचर मेरे स्लो के बराबर होता है, यानी कि पक्का वहां पर कोई साइकिल होगी, तो मैं यहाँ ट्रू रिटर्न कर सकती हूँ, ठीक है, साइकिल होगी। वरना क्या होगा, मेरा डायरेक्ट फास्ट एंड पर आ जाएगा। अगर फास्ट एंड पे आया मतलब साइकिल नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर सकती हूँ फॉल्स को, ठीक है। मैं यहाँ पर रिटर्न कर सकती हूँ फॉल्स को। अब एक बार इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रखा है कि इन्होंने नल को कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करा है, तो हम भी कैपिटल में कर लेते हैं वरना दिक्कत आएगी। तो यहाँ हम इसको कर देते हैं नल कैपिटल वाला, और इसको भी कर देते हैं कैपिटल वाला, एंड एक बार रन अगेन करके देखते हैं। ओके, तो ये हो गया, सारे केसेस ये टेस्ट केस पास कर रहा है। अब मैं इसको सबमिट कर लेती हूँ। तो ये कोड तुम्हारा सबमिट भी हो चुका है, एंड ये ऑप्टिमाइज्ड भी है। सो दिस इज योर टॉर्टोइज एंड हेयर प्रॉब्लम। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई और अच्छे से समझ आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना और बहुत ज्यादा शेयर भी कर देना। ऑल्सो इस चैनल पे तुम्हें तुम्हारे आईटी के सब्जेक्ट्स, एल्गोरिदम्स, वेब डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें और बहुत ज्यादा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, हैकाथॉन्स, इन सब की नॉलेज मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब करोगे तो तुम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर एग्जाम्स।